अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सिन टेक्स्ट बुक का हमने फ़र्स्ट चैप्टर शुरू किया हुआ था और एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। ये सेकंड क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। कुछ फ्रैक्शंस हैं हमारे पास, उनको हमने डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। आल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। और फिर हमने ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले जो फ्रैक्शन है हमारे पास, उसको हमने डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लेना है। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन है 5/8। 5 को हम यहाँ पे लिख लेंगे, 8 के साथ इसको हम डिवाइड करेंगे। तो 5 छोटी वैल्यू है, इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट ऐड करेंगे। तो जब भी हम डेसिमल पॉइंट ऐड करते हैं तो हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग यहाँ पे 0 ऐड कर सकते हैं। अब हम 8 का टेबल पढ़ेंगे, या तो उसमें 50 आ जाए या फिर इससे लेस वैल्यू जो इसके बिल्कुल क्लोज हो। तो 8 के टेबल में 50 नहीं होता, इसको हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। यहाँ पे 48 आ जाएगा और फिर इसको हम माइनस करेंगे, रिमाइंडर हमारे पास 2 आ जाएगा। यहाँ 2 जो है वो 8 से छोटी वैल्यू है, इसलिए हम 0 नीचे लेके आएंगे। और 8 2 16, यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा। फिर से हम 0 नीचे लेके आएंगे और 8 5 40, तो रिमाइंडर 0। इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद ये जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे आके ख़त्म हो रहे हैं। तो आंसर है हमारा 0.625। तो पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ ख़त्म हो रही होती हैं, इसका मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो सेकंड पार्ट है इसका 4/18। तो इसमें भी हमने डिवाइड करना है। 4 को हम यहाँ पे लिखेंगे, 8 के साथ इसको हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे भी 4 छोटी वैल्यू है, यहाँ पे हम 0 डेसिमल पॉइंट ऐड करेंगे, 0 पॉइंट, और यहाँ पे हम 0 लगा लेंगे। और 18 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। जब हम 3 के साथ करेंगे तो 40 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी, इसलिए हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर से हम 0 नीचे लेके आएंगे और 18 को 2 के साथ करेंगे, 36 आ जाएगा। फिर से 4 आ जाएगा और 0 नीचे लेके आएंगे। फिर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा और फिर से 4 रिमाइंडर बच जाएगा नीचे। तो इसी तरह ये आगे चलता जाएगा, ये कहीं पे भी जाके ख़त्म नहीं होगा। फिर से 40 हो जाएगा, 36 लिखेंगे, फिर से 40 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है 0.222, और ये आगे चलता जा रहा है। जब पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो कहीं पे भी जाके ख़त्म नहीं हो रहे, आगे चलते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। इसी तरह थर्ड पार्ट है 1/15। तो इसको भी हम डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे हम 15 लिखेंगे, यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, 15 के साथ डिवाइड करेंगे। तो 1 छोटी वैल्यू है, डेसिमल पॉइंट ऐड करेंगे, 0 पॉइंट, यहाँ पे हम 0 ऐड कर लेंगे। और 15 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 90 आ जाएगा। फिर यहाँ पे बच जाएगा 10 बाकी, ऊपर से 0 नीचे लेके आएंगे, 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 90 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे 10, फिर 0 नीचे लेके आएंगे, 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 90 आ जाएगा। फिर 10 रिमाइंडर। तो इसी तरह ये आगे चलता जाएगा। तो इसका ये आंसर है 0.666, और ये कहीं पे भी ख़त्म नहीं हो रहा, आगे चलता जा रहा है। तो जो डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म नहीं हो रही, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। फोर्थ पार्ट है 49/8। तो 49 हम यहाँ पे लिखेंगे, 8 के साथ इसको डिवाइड करेंगे, 8 6 48, यहाँ पे 1 रिमाइंडर। और 1 जो है 8 से छोटी वैल्यू है, इसलिए हम डेसिमल पॉइंट ऐड करेंगे, यहाँ पे हम 0 लगा लेंगे और फिर हम 0 को नीचे लेके आएंगे, 8 1 8 आ जाएगा, 2 रिमाइंडर। फिर यहाँ पे 0 नीचे लेके आएंगे और
8 2 ज़ार 16 और फिर यहाँ पे हमारे पास 4 रिमाइंडर होगा और फिर हम 0 को नीचे लेके आएंगे। 8 5 ज़ार 40 और 0 रिमाइंडर। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यूज़ जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं। ये हमारा आंसर है 6.125 और ये है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। फिफ्थ पार्ट है इसका 207/15। 207 को हमने 15 के साथ डिवाइड करना है, तो 15 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिखेंगे 15 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 5 और 7 और फिर हम 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 45 और 57 में से 45 को हम माइनस करेंगे 12 आ जाएगा और फिर उसके बाद ये 12 जो है वो 15 से छोटी वैल्यू है, इसलिए हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट ऐड करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे और इस 0 को हम नीचे लेके आएंगे और फिर 15 को हम 8 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर 0 और पॉइंट के बाद वैल्यूज़ जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं। ये हमारा आंसर है 13.8, तो ये एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। पार्ट नंबर 6 है, इसमें हमने 50 को 76 के साथ डिवाइड किया है और ये डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो कहीं पे भी ख़त्म नहीं हो रही हैं, तो ये इसका आंसर है हमारे पास 0.6578 और ये इसी तरह आगे चलती जा रही हैं वैल्यूज़, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। कुछ रेशनल नंबर्स हैं हमारे पास, उनको हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। तो 8/10 है, तो फ्रैक्शन को हम नंबर लाइन पे जब शो करेंगे तो वो मुश्किल होगा हमारे लिए, इसलिए हमने फ्रैक्शन को पहले डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लेना है। 8/10 को जब आप डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर पे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.8 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये नेगेटिव वैल्यू है, इसलिए इसका -0.8 आ जाएगा। अब इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर किस तरह करना है, यहाँ पे हम नंबर लाइन बना लेंगे। ये है 0 1 2 और यहाँ पे -1 और -2। नंबर लाइन के जो राइट साइड होती है वहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं और 0 और 1 के दरमियान यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और फिर उसके बाद 1 आता है। तो अब हमारे पास 0.8 है, तो हमने यहाँ पे 0.8 को फाइंड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये है 0.8। तो यहाँ पे जहाँ पे 0.8 है ये 0.8 है, तो यहाँ पे हमने लिख लेना है 8/10। तो इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया है। अब हमने -8/10 को भी करना है इसी तरह, तो इसका -0.8 आंसर आया। तो नेगेटिव नंबर वाली साइड पे हमने यहाँ पे वैल्यूज़ ऐड कर लेनी है 0.1 0.2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब यहाँ पे 0.8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे पास 0.8 है। यहाँ पे हम -8/10 लिख लेंगे। पार्ट नंबर 3 और 4 है, इनको हमने पहले फ्रैक्शन में चेंज करना है और फिर फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। तो इसकी फ्रैक्शन जब हम लिखेंगे तो 5/4 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास -5/4 आ जाएगा। और इसको जब हम डेसिमल पॉइंट में चेंज करेंगे, इसको आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करके देख सकते हैं, तो इसका आंसर आपके पास आएगा
-1.25 और ये नेगेटिव वैल्यू है तो यहाँ पे आ जाएगा -1.25। अब इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये 0 और यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स 1 और 2 और यहाँ पे आ जाएंगे नेगेटिव नंबर्स -1 -2। अब 1 के बाद वैल्यूज़ हमने 1.25 फाइंड करना है, तो 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे पास 1 है। 1 के बाद 2 पॉइंट हमने आगे जाना है और फिर 2 5 मतलब 2 और 3 के दरमियान यहाँ पे हमने डॉट लगाना है। ये हमारे पास है 1.25, तो यहाँ पे फिर हम इसकी फ्रैक्शन लिख लेंगे 1/4। इसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अब इसके बाद हमने नेगेटिव जो वैल्यू है उसको हमने रिप्रेजेंट करना है। उसको -1 के बाद इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 के बाद 2 पॉइंट और 2 पॉइंट के बाद जो 2 और 3 के सेंटर में यहाँ पे हमने पॉइंट लगा लेना है और ये है हमारे पास -1 होल एंड 1/4। 5 और 6 पार्ट है, इसको भी हमने सेम इसी तरह सॉल्व करना है। पहले हमने इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लेना है और फिर इसको नंबर लाइन पे शो करना है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.6 और इसका आएगा -0.6। तो यहाँ पे हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे 0 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये -1। क्योंकि हमने 0.6 तक इसको रिप्रेजेंट करना है तो 1 तक ही हम बस लिख लेंगे। नंबर लाइन हमने उतनी बनानी है जितना हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। अब हमने 0.6 फाइंड करना है, तो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 और ये है 0.6। यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे 2/3। अब नेगेटिव 0.6 पे हमने करना है, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 पे यहाँ पे हम इसको नेगेटिव 2/3 को रिप्रेजेंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के दरमियान जो रेशनल नंबर्स हैं क्या आप उनकी लिस्ट बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे येस वी कैन मेक अ लिस्ट ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। तो 1 और 2 के दरमियान जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे और 2 इनके दरमियान हमने रेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो 1.1 1.2 1.3 1.4 जिस तरह हम नंबर लाइन पे जो सर्च करते हैं वैल्यूज़ 1.6 5 1.6 1.7 और 1.8 1.9 और 1 और 2 के दरमियान ये तमाम जो वैल्यूज़ हैं ये रेशनल नंबर्स होते हैं। और फिर उसके बाद आता है 2 और इसको अगर हमने फ्रैक्शन में लिखना है तो 1 को हम 1/1 लिखते हैं और 1.1 को हम लिखते हैं जब डेसिमल पॉइंट को हम जिस तरह ख़त्म करते हैं, जैसे 1.1 है हमारे पास, तो यहाँ पे हमने डेसिमल पॉइंट जब ख़त्म करना होता है डेसिमल पॉइंट के जगह पे हमने 1 लिख लेना है और बाकी जो वैल्यूज़ हैं उसकी जगह पे हमने 0 ऐड कर लेना है और फिर डेसिमल पॉइंट यहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह हमने ये नंबर्स भी इस तरह लिख लेने हैं 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 और 18/10 19/10 और फिर उसके बाद आ जाएगा 2/1। तो ये हमारे पास तमाम रेशनल नंबर्स हैं जो 1/2 के बिटवीन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव रीज़न वाई पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। हमने इसकी रीज़न बतानी है कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर क्यों है। तो पाई किसके इक्वल होता है, पाई इक्वल होता है
22/7 के। और जब हम इसको डिवाइड करके इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं कैलकुलेटर में, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 3.142। और ये नंबर्स चेंज होते रहते हैं और ये कहीं पे भी जाके ख़त्म नहीं होते। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट पाई इज़ non-terminating fraction. So pi is an irrational number. क्योंकि पाई जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, इसलिए पाई एक इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, टिक द करेक्ट आंसर। जो स्टेटमेंट ठीक है उसके सामने हमने टिक लगा देना है और जो गलत स्टेटमेंट है उसके सामने हमने क्रॉस लगा देना है। सबसे फर्स्ट है 5/7 इज़ एन एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर। तो 5/7 जो है वो एक रैशनल नंबर है, इसलिए हम यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, तो पाई इरेशनल नंबर है, इसलिए हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। 0.31591 इज़ एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग फ्रैक्शन। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कहीं पे भी जाके ख़त्म नहीं हो रहे और नंबर्स भी चेंज होते जा रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे। तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, यहाँ पे हम टिक लगा देंगे। 0.123 इज़ एन एग्जांपल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो रिकरिंग का मतलब होता है कि एक ही नंबर जो है वो बार बार रिपीट होता जा रहा है, तो ये रिकरिंग फ्रैक्शन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। 1/3 एंड 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। तो 1/3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आता है 0.3। 2/3 को जब हम डिवाइड करें तो ये हमारे पास आता है 0.6। तो 0.3 और 0.6 जो है वो 0 और 1 के दरमियान मौजूद होते हैं, इसलिए इसको हम टिक कर देंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। 1/√3 इज़ एन एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर। तो √3 जो है वो इरेशनल नंबर होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे हम क्रॉस लगा देंगे। आज का लेक्चर यहीं तक होगा और जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस वॉच कर रहे होते हैं वो नेक्स्ट ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि इस तरह जो स्टूडेंट ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी ये वीडियोस। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।